नमस्कार भक्तों, प्रभु की कृपा में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज मैं आप सबको वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इसको सुनने और सुनाने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो चलिए हम कथा स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है कि एक शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला स्वभाव से धार्मिक थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त होता था वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत कर रही थी, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में प्रसन्न थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगति का शिकार हो गया। वह शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन में रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसे शराब, जुआ, रेस और नशीली पदार्थ का सेवन करने की आदत सी पड़ गई। इन गंदी आदतों में उसने अपना सब धन गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसे अपने देव पर पूरा विश्वास था। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। दरवाजा खोलने पर सामने पड़ोसन की माता जी खड़ी थी। माता के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उस माँ जी को घर के अंदर ले आई। घर में बैठाने के लिए कुछ खास व्यवस्था नहीं थी। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसे बिठाया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी शांति मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामना पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त होता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। शीला को तत्काल यह समझने में देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे
मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को भैरव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका भैरव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भाव पति देना। जो आपका यह चमत्कारी भैरव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़वा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। भैरव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्री भी विधि पूर्वक भैरव लक्ष्मी व्रत करने लगी। शुक्रवार को भैरव लक्ष्मी व्रत कथा करना लक्ष्मी माता को खुश करने और आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम उपाय है। तो प्यारे भक्तों, आप सब भी इस कथा को सुने और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें सुनाएं, जिससे कि आप सबके घर में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये कथा आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। नमस्कार भक्तों।